मेरे पास Oppo A3s को लेकर के कमेंट आया कि सर Oppo A3s को अनलॉक करने का मेथड बताइए, और वो भी ऐसा मेथड जहां से आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं हो। तो ये मेथड सिर्फ Oppo A3s के लिए ही नहीं, यदि आपके पास Oppo का कोई भी मॉडल है तो आप इस वीडियो को देख करके अपने किसी भी Oppo के साथ साथ Realme के स्मार्टफोन को भी अनलॉक कर पाओगे, और वो भी बिना कंप्यूटर, बिना किसी डेटा लॉस के। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चलिए वो बताते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीडियो को आपको एक बार में पूरा देखना है, आपको बढ़ा के नहीं देखना, वरना आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा और आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो बात करते हैं सीधे मोबाइल को अनलॉक करने की, कि आप अपने ओप्पो के मोबाइल को किस तरह से अनलॉक करेंगे। देखिए, जब भी आपका मोबाइल लॉक हो जाए आप बिल्कुल परेशान ना हो, और सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका लॉकिंग डिस्प्ले है, और यहां पे आपको नीचे में दिखेगा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन। अब आपको इसी इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को एक बार ओपन करना है। अब यहां पे इसे ओपन करने के बाद सिंपली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, ना ही कोई फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, सारा आपके हैंडसेट में मौजूद रहेगा। तो उसी बात का ध्यान रखेंगे कि आपका अनलॉकिंग के टाइम पे कोई भी डेटा लॉस ना हो। तो उसी तरह से हम आगे जो भी स्टेप लेंगे इस बात का ध्यान रखते हुए लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे डायलर पैड को ओपन कर लेना है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चुटकी का काम है, आप 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाओगे, भले मुझे आपको सिखाने में 8 से 10 मिनट लग जाएं। अब यहां पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस एक आपको कोड डायल करना। वो कोड क्या है, *899 और हैज। यहां पे जब आप ये कोड डायल कर दोगे तो उसके बाद आपको यहां पे नंबर 5 पे दिखेगा सॉफ्टवेयर वर्जन, आपको इसे टच करके ओपन करना है। और नंबर 2 पे दिखेगा आपको एंड्रॉयड वर्जन। आपका यहां पे एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहां पे आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको इस एंड्रॉयड वर्जन को 10 टाइम्स क्लिक कर देना है। तो चलिए इस तरह से आपको यहां पे क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिंपली आपको यहां पे बैक करके लॉकिंग स्क्रीन पे चले आना है। लॉक स्क्रीन पे जब आप आओगे तो देखोगे कि अभी भी आपका मोबाइल यहां पे अनलॉक नहीं हुआ है। तो आपको यहां पे कोई भी एक रैंडम पासवर्ड लगा देना है, कोई सा भी एक पासवर्ड आपको लगा देना है। नहीं खुलेगा तो भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, वापस से आपको इमरजेंसी कॉल पे चले आना है। अब यहां आने के बाद दोस्तों वापस से आपको डायलर पैड को ओपन करना है, और यहां पे मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, उस नंबर को आपको यहां पे डायल करना है। वो नंबर क्या है, *0097*, और ये जो कोड आप यहां पे देख रहे हैं इसे आपको डायल कर देना है, ##। और ये जो नंबर आप यहां पे देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पे ये नंबर आप जब डायल करोगे, जो कि है *0097*2436551##, इस नंबर पे आपको 7 बार कॉल कर देना है। तो चलिए इस पे कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। कॉलिंग स्टार्ट करना और आपको ओके के बटन को हटा देना है। 3 4 5 6 7, इसके बाद आपको सिंपली यहां से इस कोड को हटा देना है और वापस से आपको लॉकिंग डिस्प्ले पे आ जाना है। अभी भी आप देखोगे तो आपका कोई भी पासवर्ड यहां पे हटा नहीं है, अभी आपका पिन पैटर्न, पासवर्ड सारे लॉक अभी लगे हुए हैं। साथ में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक दोनों काम नहीं करेगा, तो भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब वापस से आपको यहां पर चले आना इमरजेंसी कॉल पे, दोबारा से आपको मतलब फिर से डायलर पैड को ओपन करना, और इस बार आपको फिर से वो कोड डालना। क्या है कोड, *899 और हैज, जिससे कि आपका आफ्टर सेल पेज खुल जाएगा। अब इसके बाद आपको नंबर 4 पे एक कोड दिखेगा जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। अब यहां पे जब आपका ये पेज ओपन होगा तो यहां पे आपको बहुत सारे पेज देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको सबसे लास्ट वाला जो अदर का पेज है, इस पेज पे आपको चले आना है। अब इस अदर वाले पेज पे ही आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर 2 पे दिखेगा आपको रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, आपको इसे टच करके ओपन कर लेना है। और यहां पे आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा, कैंसिल या ओके करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहली बार में आपको इसे ओके कर देना है, सेकेंड टाइम भी आपको इसे ओके कर देना है, तीसरी बार आपको क्या करना है, किस बार आपको इसे कैंसिल कर देना है, और चौथी बार में आप यहां पे देख रहे हो, चौथी बार में आपको इस बार यहां पे इसे ओके कर देना है। जैसे करोगे आपको यहां पे एक रॉन्ग पासवर्ड दिख जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम है वो इस मोबाइल ने अभी इस इंजीनियर मोड ने फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि इसने इसे खोज लिया है कि आपको इस स्मार्टफोन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अब इसी के रिगार्डिंग आपको यहां पे अगला काम करना है। क्या करना है अगला काम, आपको ये जो देख रहे हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है मेन बोर्ड वर्जन, इसे आपको यहां पे 7 टाइम क्लिक करना है। कितने टाइम, 7 टाइम। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद आपको यहां पे 7 सेकंड वेट करना है।
तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे कि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज आपके लिए लाते रहने के लिए। अब यहां पे दोस्तों 7 सेकंड हो चुके हैं, तो अब आपको लास्ट का स्टेप यहां पे लेना है। लास्ट स्टेप कहने का मतलब ये जो लास्ट ऑप्शन है इसे आपको यहां पे टच करना है, ये चेक करने के लिए कि आपका बैकग्राउंड में डेवलपर ऑप्शन ऑन हुआ कि नहीं। याद रखिएगा, जब तक आपके हैंडसेट में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होगा आप अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम इसे जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे, यदि आपको यहां पे पास आ गया मतलब कि आपका बैकग्राउंड में डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। और यदि आपका फेल आया है इसका मतलब कि आपने वीडियो को बढ़ा के देखा होगा या फिर आपने कुछ स्टेप्स को छोड़ दिया होगा। तो आपको वापस से मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं आपको अपने ओप्पो के स्मार्टफोन में अप्लाई करने हैं ताकि आपका यहां पे पास लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब आपके पास ओप्पो हो चाहे रियलमी हो, सेम आपका जो अनलॉकिंग प्रोसेस है वो दोनों में एक है, तो आप दोनों के लिए इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे जब आपको पास दिख जाए आप यहां पे बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार आपको पीछे वाले पेज पे जाना है जिसका नाम होगा डिवाइस डिबगिंग। देख रहे हैं आप यहां पे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा डिवाइस डिबगिंग का। अब इस डिवाइस डिबगिंग के पेज पे आपको सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है चेक अ स्मॉल बोर्ड मेस मेन बोर्ड, इसे आपको क्लिक करना है। और यहां पे यदि आपका पास आ जाए तो समझ जाना कि आपका सारा हार्डवेयर का जो भी आपका हार्डवेयर लगा हुआ है आपके स्मार्टफोन में वो सब सही से काम कर रहे हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा, ये सब आपके मतलब सही से काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आपका यहाँ पे फेल आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस लॉक आपका खराब हो चुका है, कैमरा खराब हो चुका है। आपको उस केस में सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। फिलहाल आपने जब इतना चेक कर लिया होगा तो समझ जाइए कि आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे यदि आपका यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया। अब आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेस्ट को भी एक बार चेक करना है कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो नंबर 2 पे है फिंगरप्रिंट टेस्ट, इसे आपको ओपन करना है। और यहां पे जो सबसे पहला वाला है फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहां पे आपको कुछ देर यहां पे रुकना है। यहां पे आपको टेस्ट पास या फिर फेल आपको दिख जाएगा। यदि पास आ गया तो समझ जाइए कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहां पे सही से काम कर रहा है। अब आपका यदि यहां पे फेल आया तो समझ जाइए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से तो अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आपका पास आ गया तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब यहां पे आपको क्या करना है, वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पे फिर से बैक आना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, वो ये रहा। और इसे अब आपको यहां पे टच करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे आपको यहां पे 3, 4, 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जितने भी दिखेंगे सबको आपको टच करके ऑपरेशन को स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो कोई आपको किसी में भी एक में ये जो ग्रीन वाला टेस्ट पास आप देख रहे हो ये आपको लाना है। यदि आपका एक भी टेस्ट पास मैसेज आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। लेकिन यदि आपका एक भी फेल आ रहा है तो समझिए कि मतलब मान के चलिए कि यदि आपका सब में फेल आ रहा है तो आपको टच करके उसे आपको फिर से स्टार्ट करना है जब तक कि आपका एक टेस्ट पास ना आ जाए। इस फोन में तो 2 आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अब यहां पे दोस्तों आपको बैक करना है, बैक करते रहना है और सिंपली आपको बैक करते हुए यहां पे जो आप देख रहे हैं इसे भी आपको हटा देना है। तो आप देखोगे आपका जो हैंडसेट है वो यहां पे अनलॉक इस तरह से हो जाएगा बिना किसी डेटा लॉस के, बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो इस तरह से आप किसी भी स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हो। मान के चलते हैं कि यदि आपसे अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको 2 से 5 मिनट के अंदर एक आपके ही व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी जो टीम है वो इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर आपके ही सामने लाइव आपके मोबाइल को अनलॉक करके दे देगी। तो आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है तो एक बार हमें सर्विस करने का मौका दें। अगले 5 मिनट के अंदर हम आपके हैंडसेट को आपके सामने गारंटी के साथ अनलॉक कर देंगे। तो एक बार ज्वाइन के बटन के साथ साथ आप हमें सब्सक्राइब करके हमें सर्विस करने का मौका जरूर दीजिए।